कब तक पैरों से धूल फेंकते रहोगे? कब तक दूर तारों को देखते रहोगे? तुम जरूर तारा बनकर चमकोगे अगर अथक प्रयास करते रहोगे। दुनिया में बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो लगन, मेहनत और अथक प्रयास के जरिए एक तारे के समान चमक रहे हैं। अब इन्हीं नामों में भारतीय क्रिकेट टीम के उभरते हुए तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज का नाम भी जुड़ चुका है। अपने घातक गेंदबाजी के जरिए वह विरोधी टीम के बल्लेबाजों के पसीने छुड़ा देते हैं। आज वह भारतीय टेस्ट टीम के अहम खिलाड़ी बन गए हैं। ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद वह इंग्लैंड दौरे पर अपनी गेंदबाजी से शानदार प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अभी एशिया कप में उन्हीं की बदौलत टीम इंडिया ने ये खिताब अपने नाम किया है। टीम इंडिया में जगह बनाने के लिए सिराज ने कितना संघर्ष किया है, शायद इसके बारे में कम ही लोग जानते होंगे। गेंदबाजी में निखार लाने के लिए कितनी मेहनत की है, आज हम मोहम्मद सिराज की टीम इंडिया तक के सफर की बात करेंगे। मोहम्मद सिराज का जन्म 13 मार्च 1994 को हैदराबाद में हुआ था। सिराज के पिता का नाम मोहम्मद गौस और मां का नाम शबाना बेगम है। वहीं उनके बड़े भाई का नाम मोहम्मद इस्माइल है, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उस समय मोहम्मद सिराज के घर की हालात इतनी अच्छी नहीं थी। उनके पिता ऑटो ड्राइवर थे। हैदराबाद शहर में ऑटो रिक्शा चलाकर वे अपना घर चलाते थे, जिस कारण उनके घर की आर्थिक स्थिति भी कमजोर थी और पैसों के तंगी के कारण सिराज के परिवार को लंबे समय तक हैदराबाद के बंजारा हिल्स इलाके के एक छोटे से किराए के मकान में रहना पड़ा। सिराज ने अपना पूरा बचपन इसी घर में रहकर बिताया था। सिराज की अगर पढ़ाई लिखाई की बात करें तो बड़े भाई पढ़ाई में काफी अव्वल थे और सिराज की मां चाहती थी कि सिराज भी अपने बड़े भाई की तरह ही ध्यान लगाकर पढ़ाई करे और इंजीनियर बने। पर सिराज बचपन से ही पढ़ाई से ज्यादा खेल में रुचि रखते थे और अक्सर अपना स्कूल बंक करके वो क्रिकेट खेला करते थे। पर खेल के प्रति उनके समर्पण को देखते हुए सिराज के पिता हमेशा उनका सपोर्ट करते थे और उनका भी सपना था कि एक दिन उनका बेटा बड़ा होकर क्रिकेटर जरूर बनेगा। खेल में सिराज के पिता उनको हमेशा सपोर्ट करते थे, पर परिवार की आर्थिक स्थिति के कारण वह उन्हें अच्छी सुविधाएं नहीं दे पाते थे। लेकिन सिराज अपने घर की हालातों से अच्छी तरह से वाकिफ थे, जिस कारण वह कभी भी अच्छी और महंगी चीजों की मांग नहीं करते थे। यहाँ तक कि मोहम्मद सिराज ने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत भी किसी कोच से ट्रेनिंग लेकर या किसी बड़े क्रिकेट एकेडमी के साथ जुड़कर नहीं, बल्कि टेनिस बॉल क्रिकेट से की थी। वह रणजी ट्रॉफी में क्रिकेट करियर शुरू करने से कुछ साल पहले तक भी टेनिस बॉल क्रिकेट खेला करते थे। बचपन से ही सिराज ने ठान लिया था कि वे जरूर क्रिकेटर ही बनेंगे, इसलिए वह सिर्फ 12वीं क्लास तक ही पढ़ाई कर पाए। सिराज ने अपनी पढ़ाई हैदराबाद के सफा जूनियर स्कूल से की थी और उस समय अक्सर वो अपनी स्कूल की क्लासेस को बंक करके क्रिकेट खेला करते थे। शुरुआत में जब सिराज क्रिकेटर बनने की चाह रखकर प्रैक्टिस किया करते थे, तब वह गेंदबाजी नहीं बल्कि बल्लेबाजी करना पसंद करते थे। लेकिन एक दिन जब वो अपने कुछ दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे, तब उनके एक दोस्त ने सलाह दी कि उन्हें बल्लेबाजी छोड़कर गेंदबाजी पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बल्लेबाजी से कई गुना बेहतर उनकी गेंदबाजी थी। सिराज ने अपनी इस दोस्त की सलाह मान ली और उस दिन से सिराज ने अपना पूरा ध्यान गेंदबाजी पर लगाना शुरू कर दिया और आज वह शानदार गेंदबाजी से नए नए कारनामे कर रहे हैं। एक समय ऐसा था जब सिराज के पास नया लेदर बॉल खरीदने के भी पैसे नहीं थे। ऐसी स्थिति में उन्होंने कभी हार नहीं मानी और सस्ती टेनिस बॉल से ही प्रैक्टिस किया करते थे। टेनिस बॉल से ही क्यों ना, पर सिराज हमेशा अपनी प्रैक्टिस में जी जान लगा देते थे, जिसका नतीजा आज हर क्रिकेट प्रेमी की आंखों के सामने है। पैसे न होने के कारण वह किसी भी क्रिकेट एकेडमी को ज्वाइन नहीं कर सकते थे और ना ही किसी अच्छे कोच से गेंदबाजी के गुण सीख सकते थे। पर क्रिकेटर बनने के जुनून, उम्मीद और कड़ी मेहनत ने सिराज का हर सपना पूरा करने में मदद की। सिराज अपनी गेंदबाजी से अपने दोस्तों और साथ में खेलने वाले अन्य खिलाड़ियों को इम्प्रेस किया करते थे।
पर इंडियन टीम तक सफर तय करने के लिए उन्हें किसी न किसी बड़ी संस्था से हिस्सा लेकर अपने शानदार खेल का नमूना पेश करना ही था। एक दिन सिराज के एक दोस्त ने उन्हें हैदराबाद के चार मीनार क्रिकेट क्लब के साथ जुड़ने का न्योता दिया। सिराज का परिवार उनके खेल से काफी इम्प्रेस था और उनका विश्वास था कि सिराज एक दिन जरूर क्रिकेटर बनेगा और देश का नाम रोशन करेगा। इसीलिए सिराज को उस क्लब के साथ जुड़ने में पूरी मदद की गई। सिराज ने अपने दोस्त के न्योते को स्वीकार करते हुए उस क्लब को तुरंत ही ज्वाइन कर लिया। सिराज ने अपने शानदार खेल से क्लब के सारे मेंबर्स का दिल जीत लिया। क्लब में उनके लाजवाब परफॉर्मेंस की वजह से ही उनका नाम स्टेट अंडर 23 टीम के भी संभावित खिलाड़ियों में आने लगा। क्लब की ओर से सिराज ने कई मैचों में हिस्सा लिया और खुद को बेहतर बनाने में अपना पूरा समय लगा दिया और फिर आखिरकार उनकी यह मेहनत रंग लाई और 15 नवंबर 2015 के दिन उन्होंने हैदराबाद के लिए अपने करियर का पहला रणजी मैच खेला। हालांकि उनका पहला रणजी ट्रॉफी इतना खास नहीं रहा। पहले सीजन में वे सिर्फ एक ही मैच खेल पाए, लेकिन रणजी ट्रॉफी 2016 का सीजन उनके करियर के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस सीजन में सिराज ने 9 मैचों में 41 विकेट लेकर धूम मचा दी और रणजी ट्रॉफी के सीजन में वे सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। रणजी ट्रॉफी में किए गए शानदार प्रदर्शन की बदौलत ही सिराज को 2017 के आईपीएल में चुना गया। आईपीएल के 10वें सीजन में सिराज को सनराइजर्स हैदराबाद ने 2 करोड़ 6 लाख रुपए में खरीदा था। गौर करने वाली बात यह थी कि उस आईपीएल में उनका बेस प्राइस सिर्फ 20 लाख रुपए था। आईपीएल 2017 में सिराज ने सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से 6 मैच खेले थे और इन 6 मैचों में उन्होंने 10 विकेट चटकाए। वहीं इसी साल विजय हजारे ट्रॉफी में भी सिराज ने शानदार प्रदर्शन किया और टीम चयनकर्ताओं का मन अपनी ओर आकर्षित किया। रणजी ट्रॉफी और आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करने के बाद सिराज के लिए भारतीय टीम के दरवाजे खुल गए थे। सबसे पहले टी20 की अगर बात करें तो 2017 में भारत दौरे पर आई न्यूजीलैंड के खिलाफ चुनी गई टी20 टीम में सिराज को मौका मिला और इसके साथ ही इंडिया की ओर से खेलने का उनका बचपन का सपना पूरा हो गया। हालांकि अपने अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू मैच में सिराज अपनी गेंदबाजी से कमाल करने में असफल रहे। फिर बात वनडे की आई तो सिराज को 2019 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई भारतीय वनडे टीम में जगह दी गई और इस दौरे पर भी सिराज कुछ खास नहीं कर पाए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्हें सिर्फ एक मैच खेलने का मौका मिला। घरेलू क्रिकेट में अपनी गेंदबाजी के जरिए हर एक को प्रभावित करने वाले सिराज नेशनल लेवल पर मिले मौके का फायदा नहीं उठा पाए। टी20 और वनडे में कुछ खास ना करने के कारण उन्हें टीम से बाहर होना पड़ा, लेकिन सिराज ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी गेंदबाजी को और बेहतर करने के लिए कड़ी मेहनत की, प्रैक्टिस के दौरान खूब पसीना बहाया। एक बार फिर सिराज का जुनून, लगन और मेहनत काम आई। एक बार फिर से उनके लिए टीम इंडिया के दरवाजे खोले गए, लेकिन इस बार टेस्ट टीम के लिए। 2020-21 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई भारतीय टेस्ट टीम में मोहम्मद सिराज को शामिल किया गया और फिर क्या, रणजी ट्रॉफी में सिर्फ 9 मैचों में ही 41 विकेट लेने वाले सिराज ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों के लिए काल बन गए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला जीतने में सिराज ने अपना अहम योगदान दिया। वह ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज रहे। सिराज जब ऑस्ट्रेलिया दौरे पर थे, उसी दौरान उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उस दौरान उनके पिता का निधन हो गया। उस वक्त बीसीसीआई ने उन्हें घर लौटने का विकल्प दिया था, लेकिन उनके पिता का सपना था कि वह देश के लिए खेले और यही वजह रही कि सिराज ने पिता के सपने को पूरा करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में ही रुकने का फैसला किया। पिता के निधन के बाद सिराज कई मौकों पर टूट गए, जो स्वाभाविक भी था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वह भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की अपने पिता की इच्छा पूरी करना चाहते थे। इस दौरान जब सिराज अपनी मां से फोन पर बात करते थे तो पिता को याद कर डिप्रेशन में चले जाते थे।
ऐसे वक्त में सिराज के मंगेतर ने उन्हें काफी मोटिवेट किया था। आपको बता दें कि एक क्रिकेटर के रूप में सिराज की सफलता के पीछे उनके पिता का अहम योगदान रहा और सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने अपने बेटे की महत्वाकांक्षाओं का समर्थन किया। सिराज के पिता ने कभी उन्हें क्रिकेट से दूरी नहीं बनाने दी। सिराज के पिता ऑटो चलाते थे, पर उन्हें कभी किसी आर्थिक स्थिति का अंदाजा नहीं लगने दिया। पिता को खोने के दुख से उभरकर सिराज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में बेहतर प्रदर्शन किया और 13 विकेट लेकर टेस्ट सीरीज जीतने में अहम भूमिका निभाई। अपनी इस शानदार परफॉर्मेंस से वह क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक नए हीरो के रूप में उभरकर सामने आए। इंग्लैंड दौरे पर भी मोहम्मद सिराज अपनी गेंदबाजी से छाप छोड़ रहे हैं। क्रिकेट के होम ग्राउंड यानी लॉर्ड्स में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में सिराज ने 8 विकेट चटकाकर सबको बता दिया कि वह लंबी रेस के घोड़े हैं। आज मोहम्मद सिराज कामयाबी की नई नई बुलंदियों को छू रहे हैं और इंडियन टीम को अपना अहम योगदान दे रहे हैं। हाल ही में एशिया कप में मोहम्मद सिराज ने वो कारनामा करके दिखाया जिसकी उम्मीद शायद ही किसी को होगी। सिर्फ 50 रनों पर श्रीलंका की टीम को ढेर कर एशिया कप अपने नाम करने में सबसे ज्यादा अहम भूमिका मोहम्मद सिराज ने निभाई है। आज हर कोई उन्हें गर्व की नजर से देख रहा है। हर कोई चाहता है कि वह भी मोहम्मद सिराज की तरह ही आगे चलकर एक ऐसा नाम बनाए जो देश प्रेमी होने के साथ साथ क्रिकेट प्रेमियों को भी गर्व महसूस कराए।